दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वर्षों बाद दोस्तों मैं चुनाव कवरेज के लिए इस वक्त उत्तर प्रदेश के नगीना निर्वाचन क्षेत्र में पहुंचा हूं। दिल्ली से नगीना के बीच में अलग अलग जगहों पर लगातार लोगों से बात करते हुए हम लोग इस कस्बे में पहुंचे हैं। और आपको मैं बताऊं कि नगीना सिर्फ नाम ही नहीं है, नगीना है, नगीना वाकई नगीना है। बहुत अगर देखा जाए तो खेती बाड़ी के हिसाब से, व्यापार के हिसाब से काफ़ी खुशहाली यहाँ दिखाई देती है। यहाँ के कस्बों में, यहाँ के गाँव में आपको ईस्टर्न यूपी के मुकाबले बेहतर एक स्थिति जरूर नज़र आती है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि लोग खुलकर बोलते हैं। हमने देखा है कि कई जगहों पर लोग खुलकर नहीं बोलते, यहाँ खूब खुलकर बोल रहे हैं। नगीना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में दोस्तों 4 बहुत महत्वपूर्ण उम्मीदवार कॉन्टेस्ट में है। सबसे पहले तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं ओम कुमार, जो बगल की एक कॉन्स्टिट्यूंसी है नटौर, वहाँ के एमएलए हैं भारतीय जनता पार्टी के। पार्टी ने उनको इस बार पार्लियामेंट के चुनाव में मैदान में उतारा है। ओम कुमार के अलावा दूसरे जो बहुत महत्वपूर्ण उम्मीदवार यहाँ हैं वो गठबंधन के हैं। गठबंधन का मतलब इंडिया ब्लॉक और इंडिया अलायंस के जो उम्मीदवार हैं वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, लेकिन नेता बनने से पहले वो जज हुआ करते थे और अलग अलग जगहों पर वो अपर जिला जज के रूप में पोस्टेड थे, यहाँ तक कि बिजनौर में भी पोस्टेड थे। तो जज साहब मनोज कुमार जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पे इंडिया ब्लॉक का एक तरह से उसका रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद एक दलित युवा नेता, बहुत कोशिश उन्होंने की थी कि गठबंधन के वो उम्मीदवार बने, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला और समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर मनोज कुमार को टिकट अपना दिया। इस तरह स्थितियाँ बदल गई, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने समझौता नहीं किया, उन्होंने बात नहीं मानी और वो गठबंधन के बगैर, समाजवादी पार्टी के समर्थन के बगैर स्वयं वो चुनाव लड़ गए हैं और वो अपनी आज़ाद समाज पार्टी के जरिए चुनाव मैदान में उतर आए। बहुजन समाज पार्टी जो इस इलाके में काफ़ी प्रभावशाली रही है एक दौर में, उसके भी अपने उम्मीदवार हैं और वो उम्मीदवार उसके जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। सुरेंद्र पाल सिंह, ये 4 उम्मीदवार, वैसे तो और भी उम्मीदवार हैं, लेकिन ये 4 उम्मीदवार विभिन्न दलों के हैं और इनके बीच में लड़ाई है। अब देखना यह है कि ये लड़ाई त्रिकोणीय बनती है या आमने सामने की लड़ाई बनती है या चतुष्कोणीय बन जाती है। लेकिन आज की तारीख में जो हमने बहुत सारे हलकों में देखा है, घुमा है, उसके मुतालिक ऐसा लगता है कि ये लड़ाई शायद गठबंधन, अभी कहना बहुत कठिन है क्योंकि अभी 19 तारीख देर है, पहले चरण में यहाँ मतदान है, लेकिन ऐसा लगता है कि पूरी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और इंडिया अलायंस यानी समाजवादी पार्टी के जो यहाँ उम्मीदवार हैं मनोज कुमार, उनके बीच में शायद ये लड़ाई आमने सामने की बन जाएगी। दोस्तों एक और बात मैं बताऊं कि मैंने यहाँ बहुत सारे लोगों से बात की है। इस इलाके में मैं पहली बार आया हूँ, ये भी बताना बहुत ज़रूरी है, इसलिए बड़ी दिलचस्पी के साथ मैंने इस इलाके को देखा है, समझा है, लोगों की बात, इलाके के रंग रूप को देखा है। दोस्तों यहाँ पर बिजनौर का ये बिजनौर जिला है जहाँ पर नगीना कॉन्स्टिट्यूंसी है। जिले में 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, एक तो बिजनौर अपनी और एक नगीना। इसमें बिजनौर में आप देखिए कि नटौर क्षेत्र है, इसके अलावा यहाँ धामपुर क्षेत्र है विधानसभा का, नूरपुर क्षेत्र है और नजीबाबाद, ये क्षेत्र हैं। इसमें अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी जो है विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से भी काफ़ी ताकतवर है। नजीबाबाद में समाजवादी पार्टी को पिछले चुनाव में बढ़त मिली थी, इसके अलावा वो जीता था चुनाव, नूरपुर में भी जीता था एसपी का उम्मीदवार। इसके अलावा यहाँ पर नगीना में मनोज पारस साहब चुनाव जीते थे। तो तीन जो एमएलएज हैं इस नगीना क्षेत्र के, वहाँ पर अगर देखा जाए धामपुर को अगर छोड़ दिया जाए और दूसरा एक नटौर को छोड़ दिया जाए, तो यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें मिली और समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें मिली है। ये बहुत दिलचस्प है। अब ये जो एमएलएज हैं
अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में अगर समाजवादी पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार मनोज कुमार को प्रचारित करते हैं, उनके लिए समर्थन जुटाते हैं, तो ये समाजवादी पार्टी के लिए लड़ाई बहुत आसान हो सकती है। लेकिन अभी भी समाजवादी पार्टी के कुछ एमएलए जो स्वयं लोकसभा उम्मीदवार में टिकट के महत्वाकांक्षी थे, उनको इच्छा थी कि उनको टिकट मिले, लेकिन अखिलेश यादव ने, पार्टी ने मनोज कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया, तो इससे थोड़ी सी नाराजगी उनमें है, महत्वाकांक्षाओं का टकराव है और इस नाते अभी भी वो रिलक्टेंट हैं, अभी वो पूरी तरह मेहनत नहीं कर रहे हैं। कुछ एक एमएलए अगर वो 19 अप्रैल से पहले समाजवादी पार्टी जिसने उनको एमएलए बनाया है, जिसने उनको टिकट दिया है, अगर वो उसके साथ एकजुट होकर काम करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर सच में अगर मुकाबला कोई दे सकता है, टक्कर दे सकता है, तो वो समाजवादी पार्टी बन सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज की तारीख में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो टक्कर काफ़ी बड़ी है। उसकी वजह यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और उनका जो उम्मीदवार हैं ओम कुमार, उनके पास एक बड़ी बात यह है कि वो एमएलए हैं और वो नेटौर के एमएलए हैं, और जो नेटौर इलाका है वहाँ पर वो पॉपुलर भी हैं। वो इसलिए नहीं पॉपुलर हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के समर्थक के हैं या उनके केवल नेता हैं, बल्कि वो लोगों के बीच मिलना जुलना बहुत पसंद करते हैं। वो किसी का काम कराएं या ना कराएं, मैं यहाँ के लोगों की बात कोट करके आपको बता रहा हूँ, मैं अपने शब्दों में बोल रहा हूँ, लेकिन ये भावना और विचार यहाँ के लोगों के हैं। लोग कहते हैं कि साहब ओम कुमार जो हैं कुछ काम कराएं या ना कराएं, लेकिन उनके यहाँ जाने पर चाय मिलती है, बातें अच्छी मिलती हैं, खूब मन से बतियाते हैं, किसी को नाराज नहीं करते, बल्कि घर चले आते हैं आपके, किसी के मरने जीने में, दुख तकलीफ में पार्टिसिपेट करते हैं। और सबसे बड़ी बात उनके बारे में है कि वो आरएसएस बीजेपी के बहुत सारे नेताओं की तरह हिंदू मुसलमान नहीं करते, वो अपर कास्ट और दलित नहीं करते, वो बल्कि सबको मिला जुला कर चलने वाले बीजेपी के ओल्ड ट्रेडिशन के नेता हैं। ऐसे नेताओं की बीजेपी में अब बहुत कमी हो गई है, तो ये उनकी एक खूबी हो सकती है। लेकिन दोस्तों, एक मॉडर्न चेहरा है मनोज कुमार, एक बिल्कुल अलग ढंग की पॉलिटिक्स उनके दिमाग में है, एक मिशन है, एक विचार उनके पास है। तो ये जो लड़ाई है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, देश में जो लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा खतरा है, चुनौती है, ये सब बातें मनोज कुमार कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ये जो लड़ाई है ये इंडिविजुअल ओम कुमार और मेरे बीच की नहीं है, ये लड़ाई दरअसल जनतंत्र को बचाने की लड़ाई है, और ऐसे में बीजेपी एक बड़ा खतरा है। तो अब देखना यह है कि नगीना के लोग क्या डिसीजन लेते हैं। मैं 20-20 में लोगों से जो बात करता हूं, वो भी आप देखिए उनकी बातें आपको कैसी लगती हैं। बाकी नगीना पर हम और सुनाते रहेंगे, हम धामपुर से भी बात करेंगे, फिलहाल तो नगीना में हैं हम। धामपुर का एरिया जो नगीना पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में आती है, वहाँ भी कुछ लोगों से बात करेंगे। इसके अलावा हम उम्मीदवारों से भी बात करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवारों से आप बात करके आपके सामने फिर से रूबरू हूँ। तो दोस्तों, आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।